कैसा होता है हमारा मायोजेनिक, मतलब मस्कुलर होता है, मतलब जो भी हार्ट में इम्पल्सेस जनरेट होते हैं वो खुद हार्ट के मसल्स जनरेट करते हैं। ओके, हमारा ब्रेन जो है वो रेगुलेट कर सकता है, हार्ट बीट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, फास्ट कर सकता है, कम कर सकता है, बट जो इम्पल्स जनरेट होता है वो ब्रेन नहीं जनरेट करता है, वो सिर्फ हार्ट के मसल्स खुद ही जनरेट करते हैं। अब इस हार्ट में हमको पढ़ना है कौन कौन से मसल्स होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक मसल होता है साइनोएट्रियल नोड। हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। आज हम पढ़ने वाले वर्किंग ऑफ हार्ट, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। ओके, तो वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे कि हार्ट कैसा होता है हमारा, मायोजेनिक, मतलब मस्कुलर होता है, मतलब जो भी हार्ट में इम्पल्सेस जनरेट होते हैं वो खुद हार्ट के मसल्स जनरेट करते हैं। ओके, हमारा ब्रेन जो है वो रेगुलेट कर सकता है, हार्ट बीट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, फास्ट कर सकता है, कम कर सकता है, बट जो इम्पल्स जनरेट होता है वो ब्रेन नहीं जनरेट करता है, वो सिर्फ हार्ट के मसल्स खुद ही जनरेट करते हैं। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं कि हार्ट बीट कैसे होता है, एक हार्ट बीट में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन से मसल्स होते हैं। जब हमने बोला है कि हार्ट जो होता है हमारा मस्कुलर होता है तो उसके मसल्स जानना तो ज़रूरी है। दो हमने पढ़ लिया था, एक था पेक्टिनेट मसल्स जो कि हमारे एट्रिया में हुआ करता था, और दूसरा कोलमनी कार्नी और कॉर्डे टेंडेनी। कोलमनी कार्नी हमने पढ़ लिया था जो किसमें, कौन से मसल्स थे, वेंट्रिकल्स वाले मसल। तो पेक्टिनेट मसल और कोलमनी कार्नी हमने पढ़ा है। अब इनके अलावा वो मसल जो हार्ट बीट जनरेट करने में हेल्प करते हैं और हार्ट बीट को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, उनको हमको पढ़ना है। ये है हमारा हार्ट, 4 चेम्बर्ड। ओके, ठीक है। अब इस हार्ट में हमको पढ़ना है कौन कौन से मसल्स होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक मसल होता है साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसए नोड। यही होता है हमारे हार्ट का पेस मेकर, इसको बोला जाता है ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये क्या काम करता है, ये इम्पल्स जनरेट करता है। हार्ट बीट जो इनिशिएट होता है, सबसे पहले कहीं से शुरू होता है, वो ये करवाता है। अगर ये नहीं होगा तो हार्ट बीट जनरेट नहीं हो पाएगा। इसका रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेस मेकर का फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका इनिशिएट हार्ट बीट या इनिशिएट हार्ट इम्पल्स, कुछ भी हार्ट बीट को जनरेट करवाने का काम ये करता है। अब इसके बाद एक और हमारे पास होता है नोड, दैट इज एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यहाँ पर होता है, इस एरिया में होता है। यहाँ पर एग्जैक्टली होता है एवी नोड। ओके, इसको कहा जाता है पेस सेटर। ये पेस मेकर है, ये पेस सेटर कहलाता है। तो एवी नोड का काम क्या है, जो भी एसए नोड हार्ट बीट जनरेट करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा, उसको यहाँ तक पहुंचाया जाएगा। कैसे पहुंचेगा, ये जो मसल्स है ना, एट्रिया के जो मसल्स है वो पहुंचाएंगे, ठीक है, थ्रू मसल्स। तो यहाँ से यहाँ इम्पल्स ट्रैवल होता है। इम्पल्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल हो रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल हो रहा है। ओके, अब क्या होता है, ये एवी नोड है हमारे पास। अब यहाँ पर इसके बाद और ब्रांचेस होते हैं। देखो यहाँ से निकलेंगे दो ब्रांचेस, यहाँ से निकलेंगे दो ब्रांचेस जिनको कहा जाता है एवी बंडल। ओके, एवी बंडल, एक राइट बंडल होता है, एक लेफ्ट बंडल होता है। एक राइट साइड जाता है, एक लेफ्ट साइड जाता है, तो ये कहलाता है एवी बंडल। ये कंप्लीटली दोनों मिला के जो होता है वो एवी बंडल कहलाएगा। अब यहाँ से वेंट्रिकल के वॉल्स में जाएगा और यहाँ पर ऐसे फाइबर जैसे
प्रोजेक्शंस होंगे। ये सब क्या है? ये सब मसल है, मसल फाइबर्स है। हमको देखने से लग रहा होगा कि न्यूरॉन्स, नर्वस फाइबर्स है, पर ये मसल के फाइबर्स होते हैं, मसल होते हैं। ओके, एक इस साइड जाएगा और एक ये दूसरे साइड ऑफ वेंट्रिकल में जाएगा। इधर जाएगा वेंट्रिकल वॉल्स तक, इम्पल्स पहुंचाएगा वेंट्रिकल के वॉल्स तक। ठीक है, इनको कहा जाता है पुरकिंजी फाइबर्स। ये वाले इस साइड जो वेंट्रिकल के वॉल्स तक जा रहे हैं, से ब्रांचिंग हो रही है, इनको कहा जाता है पुरकिंजी फाइबर्स। तो देखो हमारे पास सिग्नल कहां से कहां आया? सिग्नल हमारे पास पहले ऐसे नोड से एवी नोड गया, ऐसे नोड से कहां जाएगा? एवी नोड। एवी नोड से आगे ट्रांसमिट होगा इधर ये बंडल में। ठीक है, जिसको बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। इसके बाद ये बंडल से इधर ट्रैवल होगा, इधर दोनों पुरकिंजी फाइबर्स में। ठीक है, तो फाइनली हमारा इम्पल्स जो है वो सारे के सारे वेंट्रिकल के वॉल्स में ट्रांसमिट हो रहा है। हमको क्या करवाना है? कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। यहाँ से इम्पल्स निकला, इधर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा थ्रू जो एट्रिया है, एट्रिया के वॉल्स से यहाँ तक पहुंचेगा, ट्रैवल होके यहाँ तक पहुंचा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि अब हमको वेंट्रिकल्स को भी तो सिग्नल पहुंचाना है कि कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए उन तक सिग्नल पहुंचना चाहिए। तो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा? यहाँ से आ रहा है और इनके वॉल्स तक जा रहा है, तो वॉल्स तक सिग्नल ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो जब यहाँ तक जाएगा फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वेंट्रिकल्स हार्ट से ब्लड पंप आउट करेंगे। ये वाला लेकर जाएगा लंग्स में और ये वाला इधर से जाएगा पूरे बॉडी में। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। ओके, नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इम्पल्स हमने समझ लिया कि ट्रांसमिट हो रहा है। अच्छा, ये वाला इम्पल्स, मेन जो इम्पल्स है ये ही जनरेट करता है, बहुत फास्ट इम्पल्स जनरेट करता है। ये भी कर सकता है लेकिन बहुत स्लो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, ये वाला जो है सही से काम नहीं कर पाता है, उस टाइम पे ये थोड़ा असिस्ट कर देता है। और अगर गलती से ये फेल हो गया, ऐसे नोड फेल हो गया, तो इम्पल्स जनरेट ये कर सकता है, एवी नोड इम्पल्स जनरेट कर सकता है, पर इतना स्लो करेगा कि उससे हमारे बॉडी की जो नीड्स है वो पूरे नहीं होंगे। हमारी बॉडी को जितना अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए, ब्रेन को जितने जल्दी ब्लड चाहिए, किडनी को, बाकी इंटरनल ऑर्गन्स को, जहाँ जहाँ पर हमारे स्केलेटल मसल्स को जब ब्लड जो होता है एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड टाइम में चाहिए होता है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो अगर ये जो है बहुत ही स्लो इम्पल्स जनरेट कर रहा है तो हमारे बॉडी की नीड्स पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से इसका फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये फेल हो जाता है तो क्या यूज़ किया जाता है? आर्टिफिशियल पेसमेकर। ओके, आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है? लिथियम आयन की बैटरी होती है। ये तो हो गया, ऐसे नोड को क्या कहा जाता है? पेसमेकर। तो हम यहाँ पर अगर ये फेल हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर डाला जाता है ऐसे पेशेंट के हार्ट में, और वो एक्चुअली क्या होता है? लिथियम आयन की बैटरी होती है। तो बैटरी क्या करेगी? इम्पल्स जनरेट करेगी। कैसे इम्पल्स जनरेट करेगी? सेम उतने ही फास्ट करेगी, उसी स्पीड में करेगी जैसे ये करता था, क्योंकि ये तो बहुत स्लो करता है। काम कर देगा, थोड़ा मोड़ा काम चल जाएगा, बट इतना सफिशिएंट नहीं कर पाएगा कि बॉडी सही से फंक्शन कर सके। ओके।